कॉपी हमारे पास मौजूद हो। लोग कह रहे थे कि मस्जिदें ले ली जाएंगी, चीज़ें, ऐसा तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, तो दिक्कत क्या है? वक्त बोर्ड के लिए तो हम यही कहेंगे कि जो हमारी ज़मीनें हैं वो हमको मिलना चाहिए। नहीं तो इसमें आपकी ज़मीन आपके पास ही रहेगी, बस जो इलीगल कब्जा नहीं होगा। क्या दिक्कत है? 838 नंबर पेज पढ़ के उनको पढ़वाइए। 838 नंबर पेज में प्रीति पढ़वाइए, तीसरा पैरा जो है लास्ट वाला। हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, हम आपको इस प्रॉपर्टी का थोड़ी पॉइंट बता रहे हैं। हाँ। हमारे बाप दादा ने हमारे पास जो ज़मीन है हमारी, हम इसको अल्लाह के नाम पर, हमारे जो गॉड है, हमारे जो वक्त कर दिया, ठीक है। तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो इस देखिए ना, बिल की कॉपी हमारे पास है, आप पढ़ लीजिए इसको, मैं आपको पढ़ के बताऊँ। इसमें कहीं सुनिए हमारी बात, बताइए। कोई हिंदू टेम्पल है, आप कोई भी हिंदू टेम्पल ले लीजिए पूरे देश में, किसी हिंदू टेम्पल में कोई गैर हिंदू, नॉन हिंदू, कोई भी उसमें कोई भी नहीं। समस्या क्या है? जमीन छीन ली जाएगी कि उसमें जो है हिंदू को गैर मुस्लिम होगा? क्या समस्या है? नहीं होगा, ये देखिए, अरे मैं पढ़ के सो जाती हूँ। अभी ये देखिए, क्या कल अमेंडमेंट हो गया, क्या इसको निकालने के लिए अमेंडमेंट हो गया? ये कल आपने बिल पढ़ा है? ये बिल आपने देखा है? है। तो ये देखिए, मैं आपको पढ़ के, मैं आपको पॉइंट पढ़ के बता देती हूँ। बोलिए। गैर मुस्लिम जो सदस्य है वो इसमें नहीं होगा। इसमें कोई भी गैर मुस्लिम, जो आप लोगों का जो बोर्ड बनेगा उसमें गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होगा। यही तो बात है। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होगा। दूसरे लोगों से भी बात करें प्रीति, दूसरे लोगों से भी बात करें। सुनिए हमारी एक बात और सुनिए, सरकार एक बात और झूठ बोल रही है कि इसमें कोर्ट जाने का अधिकार नहीं था। ये एकदम झूठ है। अगर हम असहमति है दर्ज करा रहे हैं कि हमारे खिलाफ ये अन्याय हुआ है, तो उसमें अधिकार है कोर्ट जाने का। तो इसमें नया क्यों वो अपना वहवाही कर रहा है कि नया डाला है मैंने कोर्ट जाने के लिए। ये है कि जो लोगों को आपत्ति है, क्योंकि पहले भी आप लोगों के विवाद होते रहे हैं, उसमें आपस में आप लोगों का जो बोर्ड है निस्तारण कर रहा था, तो अभी भी यही होने वाला है। क्या दिक्कत है इसमें? तो इसमें नया क्या हुआ है? सरकार अपनी हवाई क्यों कर? नया यह है कि सरकारी संपत्ति जो हड़पी जा रही थी वो दावा नहीं हो पाएगा। सरकारी संपत्ति पर दावा जो रहेगा वो स्वीकार नहीं होगा। बस इतना इसमें बदलाव है। प्रीति, औरों से भी बात करें। गरीबों को सुविधाएं मिल सके, तो सरकार अपने पास से नहीं दे सकती। सरकार इतनी गरीब है। वोट तो इसीलिए है ना कि जो संपत्तियां है उसमें गरीबों को भी लाभ मिल सके। ठीक है प्रीति, हमारे साथ और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू राज दिल्ली से जुड़े हुए हैं। राजू, दिल्ली में भाईजान से बात कीजिए, उनको बताइए कि आपके हाथ में कागज है और इसमें कहां कल लिखा हुआ है कि मस्जिद छीन ली जाएगी, वहां कब्रिस्तान जो है छीन लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल चंदन, इस वक्त मैं जामिया नगर के बाटला हाउस इलाके में हूं और हमारे पास ये वो वक्फ संशोधन जो बिल है उसके कागजात हैं। इस आधार पर ही हम इनसे बात करते हैं कि जो भ्रम फैला हुआ था कि इनके मदरसे, मस्जिद ये छिन जाएंगे, इसको लेकर बात करते हैं। भाईजान, अपना नाम बता दें और ये बताएं कि अब ये बिल लोकसभा में पास हो गया, आज राज्यसभा में पास होगा, अब किस बात का डर है? सरकार ने सारी जो आशंकाएं थी उसे दूर करने की कोशिश की है। देखिएगा, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा, मेरा नाम इकबाल तकी शेरकोटी है। ये बिल जो है, ये जो बिल अमेंडमेंट हुआ है, मैं मुसलमानों के लिए खास तौर पे एक बात बोलना चाहूंगा कि ये ऐसा बिल है कि जैसे किसी को बोलते हैं कि हम आपके हाथ काट रहे हैं, और हाथ हम इसलिए काट रहे हैं आपके ताकि हम खुद खाना आपको खिला सके। अरे वो मना कर रहे हैं कि आप उसके हाथ मत काटो। ये कैसे आपके हाथ कैसे काट जा रहे? क्योंकि सरकार ने कहा है, कल भी अमित शाह का जो बयान लोकसभा में, उसमें कहा कि कोई भी गैर मुस्लिम नहीं होगा, तमाम चीजें लोग होंगी। उसके लिए अब कोई भी गैर मुस्लिम नहीं होगा। नहीं, सरकारी संपत्ति पर जो कब्जा है होंगे वो कौन लोग होंगे? सरकारी संपत्ति पर जो कब्जा है वो नहीं होगा, बस यही अलग है। ऑफिशियल बॉडी के ही वो उनके कठपुतली होंगे वो ऑफिशियल। इस बिल में आपने पढ़ा भी होगा और इसको देखा भी है, इसमें जो सरकारी संपत्ति पे कब्जा होगा वो नहीं होगा। उसके लिए प्रशासनिक अधिकारी होंगे। जो भी पहले से आपके मंदिर, मस्जिद है या फिर तमाम जो धार्मिक संस्थान है या मदरसे हैं, उस पर किसी का कब्जा नहीं होना है। देखो, कब्जा तो पहले भी नहीं हो रहा था, और अगर कब्जे की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हम इसका तहफ्फुज करेंगे, तो ये वक्फ बोर्ड और उसकी बात कीजिए सर। और वक्फ बोर्ड रहते हुए भी तो ये तहफ्फुज कर सकते थे। ये अमेंडमेंट ऐसा भी तो ला सकते थे कि इसकी जिम्मेदारी हमारी है हिफाजत की, आप अपना काम निष्पक्ष तौर पर करिएगा। ये भी तो कह सकते। सर, ये बताएं कि आप ये बताएं कि अपना नाम बता दें सबसे पहले। वक्फ संशोधन बिल का क्या आप लोग समर्थन करते हो? क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से जो आशंकाएं थी उसे दूर करने की कोशिश की है। सरकार जब पता लगेगा, अभी तो कैसे पता लगता है? अभी 100 साल से 6 महीने पता लगेगा ना। हम चाहते हैं हमारी मस्जिद, दरगाहें और जो मदरसे हैं वो सेफ रहें बस।
क्या पहले क्या अभी इस बात की आशंका थी कि अनसेफ है वो? बिल्कुल अनसेफ है। कैसे अनसेफ है? भाई अनसेफ कैसे है? यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर केंद्रीय मदरसे तोड़ नहीं, सरकारी जो मस्जिद संपत्ति तोड़ी होगी जा रही वो तो नहीं है। छोड़ी जाएगी। जा रही है। एक बड़ी खबर आ रही है, वक्फ बिल पर जगदंबिका पाल बोले हैं मुस्लिमों के हित में है बिल। जगदंबिका पाल का यह कहना है कि बिल को लेकर के भ्रम ना फैलाएं। जी न्यूज से बोले जगदंबिका पाल कि ये बिल मुस्लिमों के हित में है, इसको लेकर के भ्रम ना फैलाया जाए। जगदंबिका पाल जो कि जेपीसी के चेयरमैन हैं और वो जेपीसी जो कि इस वक्फ बिल को लेकर के बनाई गई थी उसके जो संशोधन थे उनको माना गया है, और इस पर जगदंबिका पाल का बयान सुनाते हैं। चेयरमैन जगदंबिका पाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, महीनों की कह सकते हैं आप लोगों की जो मंत्रणा थी, मेहनत थी, अब वो कल लोकसभा में तो आप लोगों ने बिल पारित करा लिया, लेकिन आज राज्यसभा में कैसे देखते हैं? राज्यसभा में क्या नंबर गेम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बीजेपी और एनडीए के? पहले तो लोकसभा में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के बाद उसकी रिकमेंडेशंस और उसके अमेंडमेंट्स को जिस तरह से सरकार ने पूरा स्वीकार किया है, अपने आप में शायद एक किसी जेपीसी की पहली रिपोर्ट्स होगी, अमेंडमेंट होगी जिसको सरकार ने अक्षरशः स्वीकार किया। तो मुझे तो इस बात का संतोष है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने पिछले 6 महीने में 38 बैठकें की, लगभग 118 घंटे बैठकें हमने किया है, करीब 250 डेलीगेशन से मिले होंगे, देश के सभी हिस्सों में गए होंगे, सभी स्टेक होल्डर के साथ, और सभी जेपीसी चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे प्रतिपक्ष के हो, वो कुछ भी आरोप लगाएं, लेकिन उसके एक्सरसाइज के बाद जो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उसकी भूमिका होनी चाहिए थी, और मुझे लगता है क्यों स्वीकार कर लिया, क्योंकि जेपीसी की जो रिकमेंडेशन थी वो भारत की संविधान की आत्मा थी। भारत की संविधान की आत्मा क्या है कि उस संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि देश के सबसे गरीब, दलित, पिछड़े, पसमानदा, ओबीसी, खवातीन, महिलाएं, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही है। और उसी संविधान के तहत जब कांग्रेस यूपी की सरकार थी तो सच्चर कमेटी बनाई गई थी। सच्चर कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है 2006 में आ गई थी, जिसको लागू करना चाहिए था कांग्रेस यूपीए को 2014 तक, उसको नहीं लागू किया। आज वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को भी लागू किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। क्या हमारे कई सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश, अगर बात की जाए दिल्ली के भाईजानों की, तो वहां आप जिस जगह पर मौजूद है वजीराबाद में, वहां के लोगों से बात कीजिए, कागज दिखाइए और उनको बताइए कि कोई जो है मस्जिद नहीं छीनी जा रही, कोई कब्रिस्तान नहीं छीना जा रहा, और जो तमाम इसमें शंकाएं थी उसको दूर किया गया है। देखिए, फिलहाल मैं जाफराबाद पहुंच चुका हूं और ये जाफराबाद की गलियां, यहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सुबह का वक्त है, और ऐसे में जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनसे एक बार बात करेंगे और समझेंगे। भाई साहब नमस्कार, ये संशोधन बिल है, इसमें जो जिस तरीके की आशंकाएं थी, क्या आशंकाएं, क्या पढ़ा आपने, क्या समझा, क्या ज़मीनें जा रही थी जिस बात को लेकर पहले आशंकाएँ थी, अभी क्या कहेंगे? देखिए, जो वक्फ बोर्ड का बिल है ये मुसलमानों को तो मंजूर है नहीं किसी भी कीमत, दोनों ने समर्थन किया। और वजह क्या है, क्यों नहीं मंजूर है, क्या इसमें आपत्ति क्या है? आपत्ति है, मुसलमानों की जगह है वक्फ बोर्ड की, गवर्नमेंट की तो है नहीं वो, यही आपत्ति है। सारी गवर्नमेंट ज़मीनें तो अभी भी रहेंगी जिनके कब्जे में है, जिनके पास है, जिनके नाम पे, ये अगर आप पढ़े तो इस पर साफ तौर पे लिखा भी हुआ है। नहीं, मैंने तो पढ़ा ही नहीं अभी। आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको बेहतरीन। जब पढ़ा नहीं तो विरोध क्या? क्या चीजें लिखी है? आप इतने माइक किसी और के आगे लगाओ। नहीं, आप एक बार पढ़ लो, आप पढ़ लोगे तो हम लोग को भी संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ आपने पढ़ा, और क्या इसमें ये चीज़ें लिखी हुई है कि ज़मीनें जा रही हैं, जो पहले की स्थिति आपको लगती है ऐसी? उनको बताइए कि सिर्फ सरकारी संपत्ति या फिर जिन पर विवाद है उसको छोड़कर बाकी सारी संपत्ति जो है अभी भी वक्फ की रहेगी। इसमें भी वही चीज़ें लिखी हैं जो आपने पढ़ा कि जो सरकारी संपत्ति को छोड़ के जो वक्फ की एज इट इज़ है वो वैसे ही रहेगी, तो फिर आपत्ति किस बात? आपत्ति तो इसी बात की है ना, जो जैसे पहले से चल रहा है वैसे ही चलता रहे। नहीं, वक्फ जो है चल रहा है तो अभी भी तो वही वक्फ बोर्ड हिंदू मंदिरों पर दावा कर देता था, गांवों पर दावा कर देता था, अब उसका निपटारा जो है सही तरीके से होगा। एक सवाल मेरा आपसे ये है, ये जो बिल आपने अभी देखा भी, पहले क्या होता था कि वक्फ बोर्ड कहीं भी दावा कर देता था, अब क्या है कि वो दावा नहीं हो पाएगा, सरकारी संपत्ति वो किसी की भी हो सकती है, उस पर दावा नहीं हो पाएगा, क्या कहेंगे, क्या ठीक है गलत?
ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। वक्फ बिल पर बोले हैं इमरान मसूद, संविधान को रौंदने का काम हुआ है, प्रदर्शन विरोध से कुछ नहीं होगा, मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं इमरान मसूद का ये दावा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का दावा, वक्फ बिल से हमें नीचा दिखाया गया। तो इमोशनल तरीके से यह कहा जा रहा है कि बिल से मुसलमानों को कोई फायदा नहीं है, प्रदर्शन विरोध से कुछ नहीं होगा, मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहा है, ये तमाम बातें कही गई हैं और इमरान मसूद ने इस पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। लोकसभा से कल बिल पास हो गया है, आज राज्यसभा में बिल है। क्या लग रहा है कि आज आप लोग कहीं रोक पाएंगे सरकार को? देखिए, संख्या बल के आधार पर आप कॉन्स्टिट्यूशन को कितना भी बुलडोज कर लें, लेकिन सच्चाई यही है कि सरकार की मंशा और उसकी नीयत साफ नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कभी वक्फ बिल का, कभी ट्रिपल तलाक का, कभी सीए जैसे बिल का सहारा लेती है, लेकिन इसकी आड़ में देश का क्या नुकसान हो रहा है। उधर अमेरिका ने 26% टैरिफ रात के 1:30 बजे बढ़ा दी और इधर रात के 2 बजे तक सरकार इस कोशिश में कैसे लगी थी कि अपने ही नागरिकों को बिल ला करके कैसे नीचा दिखाए। सरकार बार बार कह रही है कि आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान और महिलाओं के लिए खास देश के कितने पसमानदा मुसलमानों का पिछले 11 साल में सरकार ने भला कर दिया। सरकार के पास कोई डेटा हो तो उपलब्ध करा दे। आप गरीब मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने की बात करते हैं, देश की कितनी मुस्लिम महिलाएं जो है इंसाफ के लिए दर दर भटक रही हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, वक्फ बिल पर अबू आजमी की धमकी, मुसलमान सड़कों पर उतरे। अबू आजमी ने आह्वान किया है, ये बिल सबके खिलाफ है। अबू आजमी ने यह दावा किया है और कहा कि मुस्लिम सड़कों पर उतरे। आजमी ने यह आह्वान किया है। देश का इकोनॉमिक हालत खराब होती जा रही है, देश बर्बादी के कगार पे खड़ा हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, देश पे कर्ज बढ़ रहा है। इन चीज़ों पे कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा है, बस सिर्फ और मुस्लिम हिंदू कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। मैं तमाम हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये लोग सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये आप सबके खिलाफ हैं। क्योंकि जब इकोनॉमी खराब होगी, जब महंगाई बढ़ेगी, देश पे कर्ज बढ़ेगा, तो ये आपको भी अफेक्ट करेगा। आप निकलिए सड़क पर इनके खिलाफ। तो क्या सर अभी जो है, तो इस बड़ी खबर पर जी न्यूज की लगातार नजर बनी हुई है।